हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो आपके लिए कैप लाए हैं उसका ऐसा हम टॉप पोर्शन बनाएंगे और नीचे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। थोड़ा इससे अलग होगा तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 कलर की ऊल ली है। सबसे पहले हम ग्रीन कलर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर डॉम पोर्शन जो टॉप का होता है इसके हमने 3.5 mm के क्रोशेट नीडल्स लिए हुए हैं। और अगर मोटी ऊन है तो आप 4 mm का भी ले सकते हैं। जैसे ये 4 mm का है तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक मैजिक सर्कल हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम अपनी इस ऊन के एंड को इस तरह से उंगली पर रैप करेंगे, ऐसे इस तरह से, और इस एंड को यूं पकड़ लेंगे। फिर हम इधर से क्रोशिया डाल के एक फंदा लेंगे और इसे इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारी पहला स्टिच हो गया। अब इस सर्कल को हम वैसे ही रखेंगे और इसमें बनाएंगे yarn ओवर करके 1 चेन, 2 चेन, और एक बार पहले से बनाता है, और यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशेट इसमें। तो ये 1 चेन को गिनेंगे, एक ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 5 ये हमने टोटल एक चेन वाला भी काउंट कर लिया। ये देखिए इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है। यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 उभरे हुए पेटल्स हैं और 6 दबे हुए, तो उसी हिसाब से 5 हुए हैं। इसे हम खींच के इस तरह से करके देखते हैं कि ये अभी काफ़ी कम लग रहा है, तो अभी हम टाइट कर देते हैं और ऐसे ही बनाते हैं। इसी होल में हम और बनाएंगे 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट वाला 10। तो ऐसे अपने 10 डबल क्रोशेट, जिसमें से एक वो चेन वाला भी काउंट कर रहे हैं, 10 डबल क्रोशेट बना के इसे टाइट किया। अब यहाँ जो चेन बनाई थी इसमें 3rd चेन में हम स्लिप नॉट ले लेंगे। ये इस तरह से हमारा, इसको खींच देंगे तो ये बीच से टाइट हो जाएगा। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बन गए। अब एक तो ढंग है कि हम इस तरह से डबल क्रोशेट बना सकते हैं, पर हम यहाँ डबल क्रोशेट नहीं बनाएंगे, हम यहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो देखिए कैसे yarn ओवर करना है, और ये चेन के जो नीचे बेस दिख रहा है ये, इसी को ही जाके पकड़ के इस तरह से आगे से डबल क्रोशेट इस तरह से बुनना है। यानी अब हम सिंपल डबल क्रोशेट नहीं बना रहे हैं, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बना रहे हैं। और नेक्स्ट वाले जो ये है इसमें बैक से इस तरह से पकड़ेंगे, यानी ये बैक पोस्ट डबल क्रोशेट होगा। तो इसी तरह से हमारे अल्टरनेट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो टोटल हमें नेक्स्ट में गए ये इस तरह से हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है 2 बार। फिर नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट 2 बार बनाना है। इस तरह से हर स्टिच में हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और 2 बार बैक पोस्ट बनाना है। तो ये 2 बार हम नेक्स्ट वाले में 2 बार बैक पोस्ट बना लेंगे। ये फिर फ्रंट पोस्ट 2 बार बना लेंगे। हर स्टिच में 2 बार हमें बनाना है, 2 बार फ्रंट पोस्ट, 2 बार बैक पोस्ट, ऐसे करते हुए एंड तक यहाँ हम ले आएंगे। तो ये सर्किल में आपको कुछ फ्लावर दिख रहा होगा, ये हमने बना लिया है। अब हम एंड में आ गए। एंड में हमें यहाँ पे अटैच करना है 3rd चेन में स्लिप नॉट से। टोटल यहाँ 5 पेयर ऑफ बैक पोस्ट है और 5 पेयर ऑफ फ्रंट पोस्ट। फिर हम 3 चेन बना लेंगे, और ये जो पहला वाला हमारा फ्रंट पोस्ट दिख रहा है ये वाला पहला वाला, इसमें हम
2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2 टाइम्स हमने ये फ्रंट पोस्ट बना लिया। बैक पोस्ट में कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हमारे पास 2 बैक पोस्ट है, उन्हें 2 ही रखेंगे, 1 और नेक्स्ट वाले में फिर से 2, नो इंक्रीज़। अब फिर से हम आए इसमें पहले वाले को तो ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और दूसरे वाले में 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, यानी इंक्रीज़ यहाँ करेंगे, ये हो गया। फिर ये 2 बैक पोस्ट बनेंगे, यानी अभी फ्रंट पोस्ट की नंबर 3 हो गई है और बैक पोस्ट 2 ही है। ये देखिए यहाँ पे सभी में 3-3 करेंगे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में 2 ही 2 करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से फ्लावर कुछ कुछ रेडी होने लगा है। एंड में आके हम फिर से थर्ड चेन में स्लिप नॉट कर देंगे। अब नेक्स्ट रो में फिर से हम पहला फ्रंट पोस्ट छोड़कर एंड के 2 फ्रंट पोस्ट में इंक्रीज़ करेंगे, तो 2 इसमें बनाएंगे पहले वाले में, यानी फर्स्ट में हमारे पास 2 थे, 2 का हमने 3 कर लिया, 3 का अब हम 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक चेन वाले को गिनेंगे और ये 4 इस तरह से हमने बना लिए हैं। तो ये 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट हो गए। बैक पोस्ट 2 ही रखेंगे, इनमें हमने कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया है। ये हो गया। अब फिर से फ्रंट पोस्ट आया तो पहला फ्रंट पोस्ट इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा, मतलब उसे एज इट इज़ बुन लिया जाएगा और एंड के जो 2 फ्रंट पोस्ट है उनमें हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी अब 3 को 5 में चेंज कर लेंगे। इस तरह से हमें कर लेना है। पूरा सर्किल ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 रहेंगे और यहाँ पर 5 हो गए हैं, पहले को छोड़ के 2 पे इंक्रीज़ करना है। ऐसे ही और राउंड भी बनेंगे। हम नेक्स्ट राउंड पे आपको दिखाते हैं कि क्या अंतर आएगा। ये देखिए इस तरह का बनना चाहिए, लुक बहुत ही अच्छा आता है, कहीं कोई होल वगैरह नहीं दिखता है। 8 रो यहाँ हमने पहले बनाई थी, तो यहाँ पर भी हम 8 रो बना रहे हैं। ये हमारा एडल्ट साइज़ का है, आप 7 रो भी बना सकते हैं, बट अब हमने यहाँ देखिए 5 को फिर से इंक्रीज़ किया था पहला छोड़ के बाद वाले में, तो यहाँ पर 5 में पहला छोड़ के बाद वाले में किया था, तो 9 हमारे यहाँ पर डबल ये बन चुके थे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। कोई इंक्रीज़ हमने पीछे नहीं किया था, यानी बैक पोस्ट वाले में कहीं कोई इंक्रीज़ नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, इनको शुरू को ऐसे ही बनेंगे और लास्ट के सिर्फ 2 में इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम 8 रो तक सिर्फ लास्ट के 2 हमारे जो फ्रंट पोस्ट हैं उन पे इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ शुरुआत में कोई इंक्रीज़ सिर्फ ये 2 लास्ट में करना है, नहीं तो इसका चौड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर हमने इस तरह से रोज़ बनाई है, लास्ट के सिर्फ 2 में हमने इंक्रीज़ किया है, शुरू में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं किया है, यहाँ लास्ट में 2 में किया है। अब ऐसे ही और भी आगे जाते जाएंगे। एक रो बची है हमारी, टोटल 8 रो ही बनानी है। ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ बैक पोस्ट पे 2 ही बन रहे हैं तो वो 2 ही बनेंगे। और अब रो में हमें सिर्फ एंड में इंक्रीज़ करनी है, एंड के 2 स्टिचेस में। तो इस तरह से हमारा ये रेडी होगा। 8 रो कंप्लीट कर ली है, यानी हमने 4 रो तक तो पहला डबल फ्रंट पोस्ट छोड़ के सभी को इंक्रीज़ किया। 4th रो के बाद हमने फिर लास्ट के 2 ही इंक्रीज़ किए। अब हमने 3 चेन फिर से ले ली है। नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशेट बनाया, फिर एक चेन ली, एक स्टिच को स्किप किया, फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशेट बनाया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक बार फिर से डबल क्रोशेट बनाया, एक चेन लेनी है, फिर एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशेट, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशेट, फिर एक चेन। तो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर बनाना है। बीच बीच में एक चेन को स्किप करना है और एक हमारा यहाँ पे चेन लेना है। स्किप करेंगे जहाँ वहीं पे एक चेन लेंगे, तो ऐसा यहाँ तक बना के
मिलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बना लिया हमने। अब ये जो एक चेन स्किप करके थर्ड चेन में हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। कलर चेंज करना है तो हमें यहाँ पे अटैच करने के लिए ऐसे एक दूसरा कलर लेके उसे स्लिप नॉट करना है, तो कलर चेंज हो गया। अब ये दोनों एंड्स को हम टाई कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा इसलिए रखा है कि लास्ट में जब हम इसे इसी में वीव करें तो हो पाए। अब देखिए इसको आगे जाना है तो हमें यहाँ पे, सॉरी ये ग्रीन कलर से नहीं, ये ब्लू कलर से आगे स्लिप नॉट करते हुए बढ़ेंगे। हमें होल के पास पहुँचना है जो हमने यहाँ बनाया है। तो इस पर भी एक बना देते हैं। थोड़ा सा बड़ा किया और यार्न ओवर किया और इस होल में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये डबल क्रोशेट हो गया। फिर यार्न ओवर किया और यहाँ जो बेस में एक चेन स्किप की थी उसमें हमने डबल क्रोशेट बना लिया। फिर से इसी होल में, सेम होल में एक डबल क्रोशेट, यानी 3 बार डबल क्रोशेट बनाए जिसमें से बीच वाला डबल क्रोशेट बेस के साथ अटैच्ड है। ये देखिए यार्न ओवर करना है, फिर नेक्स्ट होल में ये डबल क्रोशेट बनाना है, फिर यार्न ओवर करना है, बेस के साथ डबल क्रोशेट बनाना है, फिर यार्न ओवर करना है और सेम होल में डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशेट्स का ग्रुप बनेगा जिसे हर जो पेयर ऑफ डबल क्रोशेट है उसके बीच में बनाना है। तो एंड में यहाँ पर हमें बनाना है और एंड तक बना के मिलते हैं। तो ये देखिए हर में हमने बना लिया, हर होल में इस तरह से। अब यहाँ पे जो पहली हमने चेन ली थी, डबल क्रोशेट लिया था, उसमें जाके दूसरे कलर से इसे अटैच कर देना है इस तरह से। अब बीच में थोड़ा सा जाना है तो हम यहाँ पे एक स्लिप नॉट से आगे बढ़े, फिर 3 चेन ले ली। नेक्स्ट स्टिच में एक बार फिर से डबल क्रोशेट बनाया, फिर एक चेन लेनी है। तो ये यहाँ इसके जस्ट टॉप पे एक चेन लेनी है। जो ग्रुप ऑफ 3 डबल क्रोशेट है उन्हीं के टॉप पे ये 2 डबल क्रोशेट बना रहे हैं हम। ये देखिए यार्न ओवर किया, इनमें बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में बनाया, फिर एक चेन ली, फिर इस दूसरे वाले के ऊपर बना लिया, फिर एक चेन ली, यहाँ बनाया। तो इसी तरह से हमें सारे जो 3 ग्रुप्स है डबल क्रोशेट का उसके ऊपर इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेनी है। बीच में होल रहेगा इनके, यहाँ तक आते हैं और फिर यहाँ थर्ड चेन में अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया। ये एडल्ट साइज़ की हमारी कैप है, टीनेजर्स को बहुत पसंद आएगी। एक चेन हमने बना ली है यहाँ एंड में। कलर फिर चेंज करना है, यानी हर रो में हमें कलर चेंज करना है और कलर चेंज करने के लिए स्लिप नॉट दूसरे कलर से बना लेनी है। तो ये हो गया। ग्रीन को खींच देंगे हम। ये अभी हमें बीच में होल के पास जाना है तो एक बार स्लिप नॉट लेंगे यहाँ, फिर से एक बार फिर से स्लिप नॉट ले लेंगे यहाँ बीच होल में पहुँचने के लिए। फिर थोड़ा सा धागे को बड़ा करेंगे और यार्न ओवर करके एक डबल क्रोशेट इस होल में बनाएंगे। सिर्फ 2 रो का है। फिर यार्न ओवर करके बेस के साथ डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर यार्न ओवर, सेम होल में डबल क्रोशेट। 2 रो हम बना रहे हैं अलग अलग कलर की और बस बनाएंगे दोनों रो को। जैसे ग्रीन है वो ग्रीन की तरह ही बनेगी हर बार और ब्लू वाली ब्लू की तरह। अब वैसे ही करना है हमें, फर्स्ट ऐसे, फिर सेकंड को बेस के साथ डबल क्रोशेट और फिर एक और डबल क्रोशेट। तो इस तरह से करेंगे तो ये छोटे छोटे से हार्ट्स बनेंगे और एंड में यहाँ करके थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये रो कंप्लीट हुई। कितने छोटे छोटे टाइनी होल हार्ट्स दिख रहे हैं। अब यहाँ जो हमने पहला डबल क्रोशेट बनाया था उस पर कलर चेंज करके हम अटैच करेंगे ग्रीन कलर से। ये यहाँ ये हो गया अटैच। थोड़ा सा फर्स्ट स्टिच में पहुँचना है, यानी आगे बढ़ना है, तो आगे फिर से एक स्लिप नॉट करके आगे बढ़ गए। फिर 1 2 3 चेन बनाई,
नेक्स्ट स्टिच में एक बार फिर से डबल क्रोशेट, फिर एक चेन बना लेंगे और फिर यहाँ जो नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट है उनमें 2 स्टिचेस पे इस तरह से डबल क्रोशेट बना लेंगे, पहला और ये दूसरा। तो इसी तरह से हमें सारी रो कंप्लीट करनी है। एक चेन बीच में लेना है, यहाँ पे मिलेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर ये कलर ऐड कर देंगे। इस तरह से आपको लगभग 6 इंच ऐसे ही बिन लेना है, 6 से 7 इंच। तो ये देखिए इस तरह से ये रेडी होगा, बहुत ही खूबसूरत सा है। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे और बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये हमने टोटल 8 रो ब्लू बनाई है और 7 रो हमारी ये ग्रीन कलर की है। बॉर्डर हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। एडल्ट साइज़ का है तो ये 8 और 7 रो ठीक है। अब यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, सेम कलर से ही कर दिया, बट हमें तो कलर चेंज करना है ना। आपको बताया कि बॉर्डर हमारा ग्रीन कलर से ही बनना है, तो ये ग्रीन कलर से किया। अब हम ब्लू कलर को कट कर देंगे और नॉट बाद में हम बताएंगे कैसे लगती है। फिर 3 चेन ले लेंगे। अब हर स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशेट बना लेंगे। जितनी भी हमारी स्टिचेस हैं सब में सिर्फ डबल क्रोशेट बना देंगे, सिंपल। बॉर्डर हम 4 रो का बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें भी फ्रंट और बैक पोस्ट का अल्टरनेशन देंगे। तो वैसे ही हम बनाते जा रहे हैं। हर स्टिच में एक डबल क्रोशेट एंड तक ये बना लिया। एंड में आए, अब यहाँ 3rd चेन में स्लिप नॉट कर ली, फिर 3 चेन बनाई। अब पहले स्टिच को फ्रंट पोस्ट की तरह, जैसे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। बैक पोस्ट अगली स्टिच को बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। इस तरह क्या है, जहाँ जहाँ फ्रंट पोस्ट होता है वहाँ रिब्स दिखती हैं, जैसे उभरा हुआ सा दिखता है। यहाँ इसी तरह से बनाना है। यहाँ तक आके फिर 3rd चेन में स्लिप नॉट, और जहाँ जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट, और जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट। तो इस तरह से 4 रो का हमने बॉर्डर रेडी किया। अब 3rd चेन में फिर से स्लिप नॉट कर लेंगे और एक बार स्लिप नॉट और करके धागे को कट कर देंगे। अभी कट करके मिलते हैं। ये कट कर दिया। अब हम इसे पलट लेंगे, क्योंकि धागे कुछ लटक रहे हैं। पीछे से भी देखिए इसका लुक कितना अच्छा हार्ट्स के तरह से आता है। अब इस लटकते हुए धागे को इधर क्रोशेट में देखिए इस तरह से हम अपने को क्रोशेट को इंसर्ट करेंगे ब्रिम पोर्शन में, और इस धागे को फंसा के खींच लेंगे। ये अभी भी दिख रहा है तो थोड़ा और आगे जाके खींच लेंगे, और फिर अगर फिर भी दिख रहा है तो थोड़ा कट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। कहीं धागा अब दिख नहीं रहा है, ना आगे दिख रहा है ना पीछे। ये वाला धागा है, इसको हम ब्लू कलर में ही फंसा सकते हैं। एक बार नॉट कर दिया हमने इसमें। यहाँ बेस पे थोड़ा सा ज़्यादा धागे इकट्ठे होते हैं, इन्हीं में ही हम ये छुपाएंगे। तो ये हुआ। आप चाहे तो सुई धागे की मदद से भी कर सकते हो, मतलब सुई धागे से मीन्स है जो ये यार्न निडल होती है उसमें इस पीस को डालकर फिर फंसा सकते हो, बट हमें क्रोशिया से ही फंसाना थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है। बस जहाँ आगे बढ़ के इसे स्पेस मिलने पर इस तरह से फंसा देना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम चाहे तो यहाँ से कट कर सकते हैं या नीचे तक लेके जाएंगे। बस कहीं से ये धागा दिखेगा नहीं आपको, जब आप ये एंड में देखोगे। ये देखिए इस तरह से फंस गया, कहीं नहीं दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ आगे के भी ये जो 2 धागे हैं इनको भी हम इसी तरह फंसा लेंगे। तो ये कैप पीछे से ऐसे दिख रही है, इस तरफ से भी छोटे छोटे हार्ट्स आप देख पा रहे होंगे, और आगे से देखिए, आगे से इस तरह बड़े हार्ट्स हैं, और यहाँ पे इस तरह फ्लावर दिख रहा है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए।